हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो अब हम और कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। देखो 19 एलिमेंट्स है। देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो आपको ध्यान से सुनो। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। साइन टू थीटा, ये जो टू थीटा है वो क्या है? एंगल जो आप सभी जानते हैं। तो टू थीटा क्या एंगल। आप देखो मैं आपको आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन बता रहा हूं। टू आएगा हमेशा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमेशा यही आएगा। आप देखो कॉन्सेप्ट समझो। ये टू थीटा क्या था? एंगल। अभी जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो उसका एंगल है ना, वो इसका हाफ होगा। मींस जैसे टू थीटा है तो उसका हाफ करो। क्या हाफ करो? तो मींस टू को डिवाइड करो तो क्या बचा? थीटा। वही चीजें थीटा यहां पर आएगी। समझ लो, मैं भी और अच्छे से समझा दूं। देखो सपोज साइन 4 थीटा है। क्या है? साइन 4 थीटा। तो क्या करोगे? टू तो आएगा ही हमेशा इंटू साइन। अब साइन जो एंगल होगा वो उसका हाफ। अब एंगल क्या है? 4 थीटा, तो 4 थीटा का हाफ करो। मींस 2 का डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2 थीटा। वो चीजें यहां पर आएगी साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। समझ रहे हो बच्चों? ऐसा होता है, इसका हाफ करना आपको। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। साइन 6 थीटा। अब सपोज 6 थीटा है तो 2 आएगी इंटू साइन। अब जो एंगल है उसका हाफ। अभी क्या है? 6 थीटा, तो 6 थीटा का हाफ क्या होगा? 3 थीटा। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। समझ रहे बच्चों? ये ऐसा होगा। समझ गए? अब देखो मैं एक और चीज बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन 2 थीटा तो 2, अब 2 थीटा का हाफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो मैं एक काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर आता है। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा। आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? वही चीज है। तो 2 साइन, अब यहां पर क्या है? थीटा, तो थीटा का हाफ करोगे तो क्या आएगा? थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यह मैं आपको बता चुका हूं। तो साइन थीटा 2 साइन, अब थीटा का हाफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपको समझ में आया? ये चीजें हैं, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब समझो। ये आपको समझ में आ गया ना? अब देखो मैं अब 20 आइडेंटिटीज के बारे में बता रहा हूं और 21। ये दोनों आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और 21 में क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। What is the difference between this? Here is plus and here is negative. अब listen be carefully. 1 plus cos 2 theta. अब देखो इसका क्या सॉल्यूशन है? 2 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर। अब जो यहां पर एंगल आएगा वो उसका हाफ होगा। अब यहां पर क्या है? 2 थीटा, तो 2 थीटा का हाफ करो तो क्या आएगा? थीटा आएगा। समझ में आ गया आपको? अब समझो cos स्क्वायर, हम 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो 1 माइनस cos 2 थीटा सेम है, बस प्लस कीजिए। क्या है? माइनस, तो यहां पर क्या होगा? 2, अब माइनस है
तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर। समझो, प्लस था तो क्या है, कॉस स्क्वायर, और जब माइनस है तो क्या आया, साइन स्क्वायर। अब एंगल क्या है, टू थीटा, तो टू थीटा का हाफ करो तो क्या आएगा, थीटा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, थीटा। ये आपको समझ में आ गया। देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा जब प्लस में होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ। जब माइनस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर में, और उसका एंगल का हाफ। समझ में आ गया। जैसे सपोज 1 प्लस कॉस थीटा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब समझो प्लस है तो प्लस मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर। अब एंगल क्या है, थीटा, तो इसका हाफ करोगे तो थीटा बाई 2। समझ में आ रहा आपको। अब एक और देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस का मीन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर। अब एंगल क्या है, थीटा, तो इसका हाफ करोगे थीटा बाई 2। ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज की तरफ चलेंगे। देखो 22 आइडेंटिटीज। अब साइन टू थीटा वही चीज है। अब यहाँ पर क्या है, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, इन तीनों को किस में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। अब साइन टू थीटा तो उसमें किस में कन्वर्ट करना, टेन में कन्वर्ट करना। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या आइडेंटिटीज है। साइन टू थीटा, इसको जब टेन थीटा में कन्वर्ट करना तो इसका सॉल्यूशन है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या, साइन 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करना, टेन थीटा में कन्वर्ट करना, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सपोज cos 2 थीटा, जब cos 2 थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करना तो इसका सॉल्यूशन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही चीज है, 2 थीटा, तो इसका हाफ क्या होगा, थीटा, 2 थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा। ये आपको बता चुका हूं मैं, जो एंगल होगा उसका आपको हाफ करना है। अब टेन टू थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, अब टेन टू थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा पर कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। टेन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आ गया। साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हम 3 आइडेंटिटीज और पढ़ेंगे। 25th आइडेंटिटीज को देखो, साइन 3 थीटा, क्या, साइन 3 थीटा, इसका क्या सॉल्यूशन है, 3 आ जाएगा, 3 फिर साइन 3 थीटा, कुछ करो, -4 साइन क्यूब थीटा। और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम। देखो 25th आइडेंटिटीज को देखो, साइन 3 थीटा, 26th आइडेंटिटीज में क्या, कॉस 3 थीटा।
अब हमको इसका सॉल्यूशन देखो, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। साइन थीटा, तो 3 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों। अब सपोज cos 3 थीटा, तो क्या होगा, ये चीजें पहन रहेगी। 4 cos से तो किस में होगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा की जगह cos थीटा। समझो, साइन थीटा क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब cos थीटा है तो इसको पहले लिखोगे और किस में लिखोगे cos में, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपको आइडेंटिटीज याद करना ही पड़ेगा। 27 आइडेंटिटीज देखो, tan 3 थीटा है तो इसका क्या आइडेंटिटीज होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो, हमने अब 27 आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। ये हमारी पूरी आइडेंटिटीज खत्म हो चुकी है। इन अंत क्लास में 27 ही आइडेंटिटीज है। समझ में आ गया आपको बच्चों? हम उसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अब एग्जाम्पल करते हैं। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है sin 2a अपॉन 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू cos a। ये आपको प्रूव करना है। अब कैसे करोगे बच्चों? मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। sin 2a, अब मुझे पहले बताओ sin 2a को क्या लिख सकता हूं? याद करो आइडेंटिटीज, 2 भाग साइन, अब एंगल क्या है? एंगल क्या है 2a, उसका हाफ करना तो क्या आएगा a, तो 2 साइन a इंटू cos a। समझ में आ रहा आपको बच्चों? इस एंगल का हाफ देखो, मैं आपको आइडेंटिटीज बता चुका था। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का आइडेंटिटीज क्या बताया था? 2 साइन इस एंगल का हाफ, तो 2 थीटा का हाफ थीटा इंटू cos थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूं। वही चीज है sin 2a, तो sin 2a को क्या लिख सकते हो? 2 sin 2a का हाफ a इंटू cos a। ये आपको समझ में आ गया? अब देखो 1 माइनस cos 2a को देखो, अब देखो 1 माइनस cos 2a क्या होगा? माइनस है तो किस में कन्वर्ट होता था? साइन स्क्वायर। अब एंगल क्या है 2a, इसका हाफ करो तो क्या आएगा a। नहीं आ रहा समझ में? देखो ये मैं आपको आइडेंटिटीज बताया था अभी। 1 माइनस cos 2 थीटा है, अब एक था प्लस में 1 प्लस cos 2 थीटा। मैंने आपको बताया था 2 प्लस में हो तो किस में कन्वर्ट होगा? cos स्क्वायर। और जो एंगल है 2 थीटा, उसका हाफ करो तो क्या आएगा थीटा। ये भी बताया था जब प्लस की जगह माइनस हो, जब प्लस की जगह माइनस हो तो किस में कन्वर्ट होता है? साइन स्क्वायर में, 2 साइन स्क्वायर। एंगल क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा का हाफ करोगे तो क्या आएगा थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो 1 माइनस cos 2a, तो माइनस में तो किस में कन्वर्ट होगा? 2 साइन स्क्वायर। एंगल क्या है 2a, तो 2a का हाफ करो तो क्या आएगा a। ये आपको समझ में आ गया बच्चों? इसको मैं इक्वेशन में फर्स्ट एंड इक्वेशन में सेकंड लिखता हूं। अब देखो हमारे पास क्या था? साइन 2a अपॉन 1 माइनस cos 2a, नहीं था?
लेफ्ट हैंड साइड साइन टू ए अपॉन 1 माइनस कॉस टू। अब देखो साइन टू ए को क्या लिख सकते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वेशन में फर्स्ट नो टू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस टू ए। इसका हमने लिखा था टू साइन स्क्वायर ए इक्वेशन में सेकंड से तो साइन स्क्वायर ए। अब देखो तो कैंसिल हो गया, साइन है और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोट, तो कोट ए हेंस प्रूव्ड। एक और एग्जांपल देखो, प्रूव दैट sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x किसकी गुण करना है, तो sin x की गुण करना है। तो कैसे करोगे, देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही लिया, मैं sin c माइनस sin d, इसका मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, याद करो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बताया था, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटीज। तो साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला था। अब देखो यहां पर क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x, देखो साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ना करें, मैं x को क्या मानू c, 3x को क्या मानू d मानू, यस और नो। अभी फॉर्मूला क्या, टू कॉस c प्लस d अपॉन टू, तो c क्या है x प्लस d क्या है 3x अपॉन टू इंटू साइन c माइनस d अपॉन टू, c क्या है x माइनस d क्या है 3x अपॉन टू। अब देखो टू कॉस x प्लस 3x तो कितना हुआ 4x अपॉन टू इंटू साइन x माइनस 3x। अब देखो 3 बड़ा है तो क्या होगा माइनस 2x अपॉन टू 1 में से 3 गए तो माइनस 2x अपॉन टू, नेगेटिव में आएगा बिकॉज माइनस 3 बड़ा है। अब देखो तो कैंसिल हो गया, तो कॉस क्या हो 2x। अब देखो मैं स्मी कर देता हूं, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x, यहां पर भी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस x, ये बचा ना 4x अपॉन 2x, ये माइनस x। अब यहां पर देखो ये मैं आपको बता चुका हूं, 2 cos 2x है। अब यहां पर क्या है साइन ब्रैकेट एंगल किस में नेगेटिव में, तो जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगी और ये साइन x मिल जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब साइन एंगल नेगेटिव में हो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगी और इंटू साइन x, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए नेगेटिव बाहर आ गई। ये इसको इक्वेशन में फर्स्ट मानो। ये किसका सॉल्यूशन हुआ sin x माइनस sin 3x का। अब उसमें अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूं sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन प्लस कॉस
2x 1 प्लस cos 2x का सॉल्यूशन क्या था? प्लस से तो किस में करना था? तो cos स्क्वायर x 2x का हाफ क्या होगा? x और प्लस में तो cos स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपको क्या करना है, समझो। आप जो cos स्क्वायर x है इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, बट इसके साथ तो 2 है तो नहीं हो पाएगा। फिर एक काम करो आप, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये हम आइडेंटिटीज पढ़ चुके। इसमें से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो इधर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो, किसमें? cos को x की वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या आता है इसका आंसर। इसको मिटा दी तुम। ये तुम्हारा इक्वेशन में फर्स्ट आ चुका था, अभी इसकी बात करेंगे हम। साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, यही था मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट, अब आपको क्या करना है? cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट को ओपन करो, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये भी साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, दोनों सेम है, तो यहां पर क्या 1, यहां पर भी क्या 1, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस कर दिया ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर क्या है -1। ये आपको समझ में आ गया यहां तक? इसको मैं इक्वेशन में सेकंड लिखता हूं। अब वैल्यू पुट कर दो आप। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स माइनस साइन के एक्स का सॉल्यूशन इक्वेशन में फर्स्ट क्या है? -2 cos 2x इंटू साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स का सॉल्यूशन क्या? इक्वेशन में सेकंड 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो आपको उस आइडेंटिटीज का यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटीज? 1 जिसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है, तो 1 माइनस cos 2x, याद करो 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटीज क्या थी? माइनस है तो किस में करना होगा? साइन स्क्वायर। अभी 2x तो 2x का हाफ करो, क्या आएगा? x। अब देखो 2 साइन स्क्वायर x, अब 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस cos 2x की। समझ में आ रहा आपको? 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 है। अब आपको क्या करना है? 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दो, क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos 2x, 2 साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos 2x, और यहां पर क्या है? -1। अब देखो 1 माइनस cos 2x -1। अब देखो 1 के आगे क्या है? प्लस, अब 1 के आगे क्या है? नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा? माइनस cos 2x माइनस cos 2x बचा। अब उसको मैं इक्वेशन में 3 लेता हूं, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड क्या है -2 साइन सॉरी cos 2x इंटू साइन x अपॉन देखो -2 cos 2x इंटू साइन x। अब यहां पर देखो तो साइन x -1 को मैं क्या लिख सकता हूं -cos 2x मैंने आपको बताया दिया ना कैसा होगा इक्वेशन में 3 सुनो क्या है -cos 2x। अब यहां पर देखो तो कैंसिल हो गया cos 2x कैंसिल हो गया क्या बचा 2 और sin x। हमको यही प्रूफ करना था तो ये किसकी इक्वल हो गया राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया।